मुद्दा है आपसे जुड़ा हुआ, आपके परिवार से जुड़ा हुआ और आपकी थाली में आने वाले खाने से जुड़ा हुआ। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में जो खाना आ रहा है क्या वो वाकई आपको हेल्दी करेगा या आपको बीमार करेगा या आपको धीरे धीरे मौत के करीब ले जाएगा। तो आज हिमाचल की बात करेंगे, हिमाचल के बागवानों की बात करेंगे, हिमाचल में आने वाले खाने की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट से आता है, चाहे वो पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, किसी और स्टेट से आ रहा है, या फिर हिमाचल का फूड, फल, तमाम वो चीजें किसी और राज्य में जा रही हैं। वो तमाम सवाल रहेंगे। आखिर गुणवत्ता, हर एक मुद्दे पर गुणवत्ता की बात होती है, उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे हिमाचल की बात करें तो इतना खूबसूरत चीज़ें हिमाचल को प्रकृति ने दिया है। शुष्क जलवायु से लेके वेट जलवायु से लेके छोटे बड़े पहाड़ों से लेके नदी नाले समुंदर से लेके नदियों और जो ऊपर का जो ग्लेशियर्स है, इतनी सारी नियामतें बख्शी हैं हिमाचल को। तो हम क्यों तुले हुए हैं कि उनको बर्बाद करके और थोड़े से पैसे एक बार बनाने के लिए अपनी सेहत से खिलवाड़ करें, अपने जानवरों से खिलवाड़ करें और ओवरऑल इकोसिस्टम को बर्बाद करें। देखिए, जो कॉरपोरेट घराने होते हैं वो बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए ही इसके सिस्टम में उतरे हैं। और हरियाणा, पंजाब और बाकी देश के किसान जब 3 किसान बिल आए तब वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से वो बिल वापस हुए। तो उसी का एक छोटा वर्जन अडानी हिमाचल में है। ये जो बड़े कॉरपोरेट होते हैं वो बहुत बड़ा पैसा खर्च करके अचानक से सारा जो माल है मार्केट से वो अपने गोडाउन में डाल लेते हैं। उसके बाद में जब किसानों के हाथ से फसल निकल जाती है तो उसके बाद में मनमाने रेट के ऊपर वो उन्हीं किसानों को या बाकी मार्केट में वो सप्लाई करते हैं और विदेशों में भी भेजते हैं। तो उनका ये एक तरीका है प्रॉफिट बनाने का और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका है, क्योंकि इससे किसानों का धीरे धीरे गला घोटा जाता है। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा रेट देंगे और धीरे धीरे उनकी जो लोकल मंडियां का सिस्टम है, उनका नेटवर्क है, आड़तिए हैं, ख़रीदार हैं, उनको ख़त्म किया जाता है। जो ही वो ख़त्म हो जाते हैं फिर वो अपने मनमाने रेट रखना चालू कर देते हैं। तो ये एक तरीका है कॉरपोरेट का मोनोपोली स्थापित करने का। और इस मोनोपोली में एक बार अगर कोई कॉरपोरेट आ जाता है तो बड़ा मुश्किल है दोबारा से अपने सिस्टम को रिस्टेब्लिश करने का, क्योंकि किसान स्टार्टिंग में थोड़ा लालच में आ जाते हैं कि चलो ये एक्स्ट्रा रेट दे रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये 1-2 साल के बाद में आपका गला दबाना भी चालू करेगा। तो ये इतने बड़े जाइंट हो गए हैं कि अभी सरकारों के भी बस में नहीं है कि उनका कुछ किया जा सके। हम इंसान होके हम बोलते हैं कि हम बाकी जानवरों से सुपीरियर हैं। मुझे प्रकृति में कोई एक जानवर दिखा दीजिए जो अपने भोजन में जहर डाल के अपने बच्चों को खिलाता हो या खुद खाता हो। कोई नहीं खाता है। तो हम इस मैडनेस वाली रेस में क्यों आ गए? क्योंकि प्रॉफिट का जो अंधाधुंध हमें किसानों को कॉरपोरेट ने लगाया कि ये केमिकल डालने से आपकी फसलें अच्छी होंगी, वो हमें बेवकूफ़ बनाया गया पूरी तरह से। मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो केमिकल की दुकान करते हैं। वो बताते हैं कि हमें लालच दिया जाता है कि आपको थाईलैंड घुमा देंगे, हम आपको सोने की चैन गिफ्ट करेंगे अगर आप 100 लीटर या 500 लीटर हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड और बेच देते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी या फिर यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि आपको पर टैंक 10 ग्राम कोई केमिकल डालना है, तो दुकान वाला ज़्यादा बेचने के चक्कर में 20 ग्राम बता देगा। किसान अपने जो मज़दूर है उसको बोलेगा कि 30 ग्राम डाल देना और मज़दूर उसमें 50 ग्राम डाल देता है। तो 5 गुना डोज यहाँ पे बढ़ जाती है और कई बार तो इतना ज़्यादा डाला जाता है कि पौधे ही मर जाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सोयल हेल्थ इज़ द ह्यूमन हेल्थ। तो अगर जो ज़मीन की सेहत है वही हमारी सेहत है। ज़मीन में आप केमिकल डालेंगे तो हमारे शरीर में भी केमिकल जाएगा। तो हम 2-3 साल 4 साल के प्रॉफिट के चक्कर में हमारा जो पीढ़ियों से एक सिस्टम चला रहा है, इकोसिस्टम चला आ रहा है, हम उसको बर्बाद कर देते हैं। हम इंसान होके हम बोलते हैं कि हम बाकी जानवरों से सुपीरियर हैं। मुझे प्रकृति में कोई एक जानवर दिखा दीजिए जो अपने भोजन में जहर डाल के अपने बच्चों को खिलाता हो या खुद खाता हो। कोई नहीं खाता है। तो हम इस मैडनेस वाली रेस में क्यों आ गए? क्योंकि प्रॉफिट का जो अंधाधुंध हमें किसानों को कॉरपोरेट ने लगाया कि ये केमिकल डालने से आपकी फसलें अच्छी होंगी, वो हमें बेवकूफ़ बनाया गया पूरी तरह से। मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो केमिकल की दुकान करते हैं। वो बताते हैं कि हमें लालच दिया जाता है कि आपको थाईलैंड घुमा देंगे, हम आपको सोने की चैन गिफ्ट करेंगे अगर आप 100 लीटर या 500 लीटर हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड और बेच देते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी या फिर यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि आपको पर टैंक 10 ग्राम कोई केमिकल डालना है, तो दुकान वाला ज़्यादा बेचने के चक्कर में 20 ग्राम बता देगा। किसान अपने जो मज़दूर है उसको बोलेगा कि 30 ग्राम डाल देना
और मजदूर उसमें 50 ग्राम डाल देता है, तो 5 गुना डोज यहाँ पे बढ़ जाती है। और कई बार तो इतना ज़्यादा डाला जाता है कि पौधे ही मर जाते हैं। अगर हम विज्ञान का इस्तेमाल करके हम सब 100% जनसंख्या के भोजन में अगर जहर डाल रहे हैं तो हमसे कोई बेवकूफ़ इंसान है नहीं। और हम बोलते हैं कि गाय भैंस वो पागल हैं या उनमें दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं होती, तो बुद्धि तो हमारी घास चरने चली गई है। हम कैसे केमिकल डाल के अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं? क्या आपने किसी चिड़िया को देखा कि अपने पूरे घर पे स्प्रे करके और केमिकल डाल के उसमें रहना पसंद करें? लेकिन हम अपने पूरे इन्वायरमेंट में केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, पोल्यूटेंट्स, प्लास्टिक पोल्यूटेंट्स, माइक्रो प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या डाल के और उसके बीच में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मरेगा तो कोई और मरेगा, नहीं। पंजाब के किसी रिमोटेस्ट गांव में भी अगर स्प्रे हो रही है तो दिल्ली के सबसे इलीट घर में भी वहाँ से खाना जाता है।